बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रोजाना इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्ज हुए 1498 केस। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी हुए कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूछा हुकूमत से सवाल, बढ़ते कोरोना मामलात के बावजूद बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों आयद नहीं की गई पाबंदी। जिले जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल मुस्तखर में ग्राम पंचायत ने किया लॉकडाउन का ऐलान, तो वरंगल खाजीपेट के मजाफात में मकामी अफराद ने इख्तियार किया सेल्फ लॉकडाउन। तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ने किया एक और संगे मील उबूर। वजीर आला KCR ने हल्दीवागू और गजवेल कैनल में छोड़ा गोदावरी का पानी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के कारवान के नालानगर डिवीजन का दौरा। 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर कोप्पुला ईश्वर, MP B वेंकटेश ने किया जिला पेद्दापल्ली का दौरा। रामगिरी मंडल में रैतु वेदिका मंथनी बल्दिया में स्वच्छ ऑटोस का किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रोजाना इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तेलंगाना रियासत में इस साल के सबसे ज़्यादा तकरीबन 1500 नए केसेस सामने आए हैं। डायरेक्टर महकमा सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में कुछ हद तक इजाफे के बाद जुमला तादाद 1498 पॉजिटिव केसेस दर्ज की गई और 245 मुतासरीन सेहतियाब होने पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया और इस दौरान 6 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई। इस तरह ताहाल मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1729 पर पहुँच गया। रियासत में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद में भी इजाफा होकर ये तादाद 3,14,735 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों की जुमला तादाद हौसला अफजा रही जो 3,03,013 हो गई। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,350 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,866 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 313 हो गई। चुनांचे दीगर अजला आदिलाबाद में 26, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 9, जगतियाल में 60, जंगाओं में 16, जयशंकर भूपालपल्ली में 7, जोगुलंबा गदवाल में 9, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 46, खम्मम में 36, कोमरम भीम आसिफाबाद में 7, महबूब नगर में 22, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 34, मेदक में 21, मेडचल मलकाजिगिरी में 164, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 16, नलगुंडा में 45, नारायणपेट में 6, निर्मल में 85, निजामाबाद में 142, पेद्दापल्ली में 22, राजाना सिलसिला में 43, रंगारेड्डी में 128, संगारेड्डी में 29, सिद्दीपेट में 19, सूर्यापेट में 42, विकाराबाद में 25, वनपर्ती में 16, वरंगल रूरल में 0, वरंगल अर्बन में 62, यादाद्री भुवनगिर में 29 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 1498 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। ताहम रियासत भर में 9,993 एक्टिव केसेस दर्ज हैं, जबकि 3,323 मुतासरीन दवाखानों, मकानात वगैरह में क्वारंटाइन हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एहतियाती तौर पर अपना मुआयना करवाया था, जिस पर उनको इस वायरस से मुतासिर होने का पता चला। उन्होंने हाल ही में उनसे मुलाकात करने वालों से अपना कोरोना का टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की। तेलंगाना रियासत में बढ़ते कोरोना मामलात के दौरान भी क्यों बार्स, पब्स और थिएटर्स पर पाबंदी आयद नहीं की गई, हाई कोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया।
रियासत तेलंगाना में बढ़ते जा रहे कोरोना केसेस पर हाई कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया, साथ ही केसीआर हुकूमत से सख्त सवाल भी पूछे। तेलंगाना हुकूमत ने आज कोरोना की टेस्टिंग, इलाज और उसकी रोकथाम के सिलसिले में हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाई कोर्ट ने मामले की समाअत करते हुए सरकारी वकील से पूछा कि बार्स, पब्स और थिएटर्स पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। कोरोना की जांच के लिए किए जाने वाले RT-PCR टेस्टिंग कम करने और सिर्फ रैपिड टेस्ट पर ही तवज्जो देने पर अदालत ने मायूसी का भी इजहार किया। अदालत ने रियासत की TRS हुकूमत को हिदायत दी कि वो अगले 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट अदालत में पेश करे, जिसमें कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात, कोरोना गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्मानों की तफसीलात तय हो। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल मुस्तखर में कोरोना वायरस से कई अफराद के मुतासर होने और बाज़ अफराद की मौत के बाद ग्राम पंचायत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद मंजूर करते हुए गांव में लॉकडाउन का ऐलान किया। ग्राम पंचायत की सरपंच वी लता सत्यानारायणा की सदारत में मुनक़िदा इजलास में 15 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने का फ़ैसला लिया गया। लॉकडाउन 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। सुबह 6 तक 11 बजे तक ही दुकानात को खुले रखने की इजाज़त दी गई है। 11 बजे के बाद दुकानात खुली रखने पर 1000 रुपये जुर्माना और मास्क ना पहनने पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह गांव में हुजूम की शक्ल में जमा होने और घूमने फिरने पर भी पाबंदी और जुर्माना आयद करने की वार्निंग दी गई है। वाज़ेह है कि ज़िला जगतियाल के श्रीपुर गांव में 2 दिन पहले ही ग्राम पंचायत ने लॉकडाउन नाफिज किया था। बढ़ते कोरोना मामलात का सख्त नोट लेते हुए ज़िला वारंगल अर्बन के खाजीपेट मंडल के मज़ाफ़ात में मुकामी अफराद ने सेल्फ लॉकडाउन इख्तियार किया है। फिर एक मरतबा तेलंगाना के लोग कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर खुद से ही इंतहाई सख्त इक़दामात अपने ऊपर आयद कर रहे हैं। वारंगल अर्बन में वाक़ काजीपेट मंडल के मसाफाती इलाके कड़पी कोंडा में मुकामी अफराद ने सेल्फ लॉकडाउन इख्तियार किया है। कड़पी कोंडा के लोगों ने साथ ही इलाके से लोगों के बाहर जाने और बाहर से इलाके में आने वालों पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि इस इलाके में एक शख्स की मौत के बाद उसके अर्थी जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे और इसी जुलूस में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और यहां से बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए। टेस्टिंग करवाने पर पता चला कि करीब 63 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इलाके के जिम्मेदारान ने मनादी कराते हुए ऐलान किया कि आज से दिन का लॉकडाउन किया जाएगा। ये सेल्फ लॉकडाउन सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ఉదయం 10 గంటల నుండి వారం రోజుల పాటు లాక్డౌన్, ఎవరు బయటికి రావద్దు. హోయినా రేపు ఉదయం 10 గంటల నుండి వారం రోజుల పాటు లాక్డౌన్, ఎవరు బయటికి రావద్దు. హోయినా कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तेलंगाना हुकूमत का बावखार मेगा प्रोजेक्ट है, जिसने रियासत के ज़राई मंजर को सिर्फ 6 सालों में तब्दील कर दिया है। आज मंगल को एक और संगे मील पर पहुंच गया है, जब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी का पानी कोंडा पोचम्मा सागर से ज़िला सिद्दीपेट के वारगन मंडल के हल्दी वागू में जारी किया। इस मौके पर मुकामी लोगों में जश्न का माहौल देखा गया। बाद-ए-आज़म वज़ीर आला KCR ने ज़िला सिद्दीपेट के मारकू मंडल में पाला मूला परथी में कोंडा पोचम्मा सागर से गजवेल कैनाल में गोदावरी का पानी जारी किया। पानी छोड़ने से पहले वज़ीर आला ने खुसूसी पूजा की। इस दौरान स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर ख़जाना हरीश राव, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज NV रामन मुल्क के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज NV रमन को सदर रामनाथ कोविंद ने मुल्क का नया चीफ जस्टिस यानी CJI मुकर्रर किया है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की जानिब से आज जारी एक रिलीज़ के मुताबिक मिस्टर कोविंद ने आइन के आर्टिकल 124 के
शेख 2 में हासिल करदा इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस रमन को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है, जिनकी मुद्दत मौजूदा चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के रिटायरमेंट की तारीख से शुरू होगी। इस तकर्री से मुताल्लिक़ वारंट और नोटिफिकेशन जस्टिस रमन को पेश कर दिया गया है। वो मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। उनकी हलफबरदारी 24 अप्रैल को होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा नालानगर डिवीज़न में 8 करोड़ रुपए की सरफे से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने निज़ाम कॉलोनी, अल हसनात कॉलोनी, हकीमपेट में बॉक्स टाइप ड्रेन, बलकापुर नाले पर रिटर्निंग वॉल की तामीर, नालानगर में VDCC रोड के कामों का आगाज़ किया। इस दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न नालानगर डिवीज़न के अंदर जो लास्ट टाइम फ्लड के बाद में जो मंजूरी ली गई थी, आज सदर मोहतरम के हाथों से बॉक्स ड्रेन्स का, VD रोड्स का इफ्तिताह अमल में है, जिसकी लागत 6 करोड़ चिल्लर की लागत से, जिसके अंदर निज़ाम कॉलोनी टू अल हसनात कॉलोनी बॉक्स ड्रेन और बख्तारगुड़ा रिटर्निंग वाल और हकीमपेट तबलीग आलम गली कौसर बेकरी का इलाका बॉक्स ड्रेन, गवर्नमेंट स्कूल सना होटल रोड बॉक्स ड्रेन और उसी तरीक़े से आमिना मस्जिद, सईदिया मस्जिद, पत्थर वाले सुबह गली, लिमरा होटल जंक्शन, कई कामों का आज VDC रोड, पाइप ड्रेन और बॉक्स ड्रेनों का इफ्तिताह अमल में है। सदर मोहतरम अपने हाथों से इफ्तिताह अमल करें और साथ ही साथ सदर मोहतरम तमाम इलाक़े जात का दौरा करते हुए आवाम से भी मुलाकात की गई। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी बल्दी या बरक़ी जो भी मसाइल रहेंगे, आप मुझको या मेरे कॉरपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मुतमद्दीन को इत्तला दीजिए। आपके जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। और फिर एक मरतबा आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, हल्के कारवान के अंदर अनकरीब में फिर आने वाले चंद दिन में, चाहे वो टोली चौकी बल्दी डिवीज़न हो या लंगरहौस हो या गोलकुंडा या कारवान में, यहाँ पर भी कई करोड़ों की लागत से मंजूर हो चुके, टेंडर प्रोसेस में है, कई काम टेंडर हो चुके। इंशाअल्लाह सदर मोहतरम से टाइम लेकर टोली चौकी डिवीज़न, गोलकुंडा, लंगरहौस के इलाके जात के अंदर बॉक्स ड्रेन्स का, रोड्स का इंशाअल्लाह इफ्तिताह अमल में आएगा। फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मसाइल हमको बताइए, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द करने की कोशिश। शुक्रिया, खुदा। रियासती वजीर कोपुला ईश्वर ने MP B वेंकटेश के हमरा ज़िला पेद्दापल्ली में रामगिरी मंडल के सुंदीला देहात में रायतु वेदिका का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-अज़ां उन्होंने मंथनी बल्दिया के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरा स्वच्छ आटोस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ZP चेयरमैन, मंथली म्यूनसिपल चेयरमैन के अलावा दीगर मौजूद थे। इससे क़ब्ल मज़कूरा क़ायदीन ने गीले और सूखे कचरे की पैकेट्स मुकामी लोगों में तकसीम की। ఈ గ్రామం యొక్క రూపురేఖలను మార్చి సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. కాలక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడం, చాలా గ్రామ పంచాయతీలన్నీ కూడా మున్సిపాలిటీలుగా రూపుదిద్దుకోవడం, మరి మనం మరింత అభివృద్ధిని చేసుకునేటువంటి అవకాశం తద్వారా కలిగింది. ఒక విషయం ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా, గతంలో ఒక మున్సిపాలిటీ కానీ లేదంటే ఒక నగరపాలక సంస్థ కానీ అక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలంటే కేవలం ఆ నగరంలో, ఆ పట్టణంలో వచ్చేటువంటి ఆదాయం పైన ఆధారపడి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ బడ్జెట్ నుంచి జీతభత్యాలు పోను మిగిలినటువంటి డబ్బుతో మాత్రమే ఆ పట్టణం యొక్క అభివృద్ధిని చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగేది. అందుకే తెలంగాణ రాక పూర్వం ఏ పట్టణాన్ని చూసినా మరి చాలని ఉండని సౌకర్యాలతో ఉన్నటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप, हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क,
न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार से मुलाकात करते हुए हल्के असम्बली याकूतपुरा के तरक्याती कामों के मुताल्लिक़ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। इस दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर्स सोहेल खादरी, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, अलमदार वाला जाही, मोहम्मद वासिउद्दीन, नसरीन सुल्ताना, साबिक़ कॉरपोरेटर वजाहत अली ख़ान के अलावा दीगर मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके मीटिंग अरेंज करे थे। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही और पूरे इंजीनियर्स मौजूद थे। जिसमें मेन मसला था कि बारिश से पहले नालों की डिसिल्टिंग, नालों की बंडिंग और जहाँ भी टर्निंग वाल का काम है वो ये तमाम कामों की अंजामदही के लिए फौरी काम शुरू करने के लिए बात की गई। तकरीबन रमज़ान से पहले कुछ कामों की तकमील के लिए मंजूरा जो काम मंजूरा है उसके टेंडर करके काम शुरू करने के लिए भी पाबंद किया गया। इंशाल्लाह डिसिल्टिंग का काम भी मानसून से पहले शुरू होगा और मानसून से पहले ही इंशाल्लाह कोशिश करें उसको ख़त्म करेंगे। मौला के चिल्ले के पास इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर हट गया, वहाँ के नाले की डिसिल्टिंग है और कुछ डीप में करने का है, उसके बाद सिलाब डालने का है। एक बेहतरीन रोड बन जाएगी वहाँ पर। दीगर इलाक़ों में भी वाहिद कॉलोनी और रेलवे स्टेशन याकूतपुरा और अजमत नगर, SRT कॉलोनी, घंटा चुटा नाला, दवीद पे का नाली, ये तमाम नालों के यहाँ पर इससे पहले दौरा करके प्रोजेक्ट वाले एस्टीमेट बनाए थे, वो कामों के भी जल्द टेंडर के लिए मुतालबा किया गया। इंशाल्लाह वो काम भी मंजूर होगा, टेंडर होगा, उसके बाद काम का आगाज़ होगा। बहरहाल तमाम मसाइल कॉरपोरेटर अपने अपने मसाइल को तहरीरी तौर पर भी कमिश्नर बल्दिया के हवाले किए। हल्के असम्बली नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब की तशरीह मुहिम के हिस्से के तौर पर इस माह की 14 तारीख को ज़िला नलगुंडा के अनुमूला मंडल के हदूद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। हुक्मरां जमात TRS के रुकन असम्बली N नरसिमुलू की मौत की वजह से इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था। इस बार TRS ने आंजहानी नोमुला नरसमैया के बेटे नोमुला भगत को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि यहाँ पर TRS, BJP और कांग्रेस की जानिब से पूरी ताकत के साथ इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और रामनगर के मजलिसी काउंसलर शाहनवाज़ उर रहमान के हमरा 20 लाख की लागत से CC रोड और कलवटों के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने गुज़िश्ता दिनों मिशन भागीरथा के तहत शुरू करदा पाइपलाइनिंग, पीने के पानी और दीगर कामों का मुशाहिदा भी किया। बाद मीडिया से बात करते हुए म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा कि आदिलाबाद के 49 वार्डों की तरक्की और अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से तामीरी कामों का सिलसिला जारी है। ज़हीराबाद कांग्रेस लीडर वाई नरोत्तम ने TRS गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मंजूर शुदा डबल बेडरूम मकानात को अब तक मुस्तहीक़ीन के हवाले नहीं किया गया, जिसके लिए अब तक 2 मरतबा दरख्वास्तें भी तलब की जा चुकी हैं, लेकिन गरीब आवाम में मकानात की तकसीम अमल में नहीं लाई गई। क्या बल्दी इंतखाबात के आइन क़ब्ल इसकी तकसीम अमल में लाते हुए आवाम को बहला कर वोट हासिल करने का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत जल्द अज जल्द डबल बेडरूम मकानात की फरहमी यकीनी बनाते हुए अपने किए हुए वादों की तकमील करे। 2014 में यही TRS गवर्नमेंट हुकूमत में आई, जबकि हुकूमत से आने से पहले
ये नीलू निधुलू नियामकालू बोल के टैग लगा के गवर्नमेंट में आई। गवर्नमेंट में आने के बाद 2014 में पूरा वनडे सर्वे करा, पूरा एंटायर तेलंगाना में वनडे सर्वे करा के पूरे हर घर में क्या क्या है, मुर्गी है, बकरी है, उसमें घर में क्या क्या है, पूरे सर्वे करके पूरा रिपोर्ट निकाल के 2017 में पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। आने के बाद ये गवर्नमेंट, जबकि उनको मालूम हो गया कि हर घर में क्या है क्या नहीं है पूरा मालूम है, वो रिपोर्टा निकाल के बाजू में लगा दे के ज़ेराबाद में लिए तो ये डबल बेडरूम बन रहे बोल के सिंस 2014 से बोल के 2014 में जीत के गवर्नमेंट में आई और 2018 में भी यही बात बोल के गवर्नमेंट में आई, मगर वो कंप्लीट भूल गए। क्यों बोलते, एक ही एग्जाम्पल क्या है बोलते, हैदराबाद में परसों तो किरकिरी है, असेंबली में बड़ा किरकिरी हुआ, जबकि कांग्रेस की CLP लीडर बट्टी विक्रमार्का और श्रीनिवास यादव मिनिस्टर दोनों के बीच में चले हैदराबाद में हम लाख घरा बनाया बोल के असेंबली में बोले, तो उसको चैलेंज करे तो जाके देखे तो खाली 3000 घर बता सके ये गवर्नमेंट। और ज़ेराबाद के हिसाब में देखे तो जबकि 2014 में बोले ज़ेराबाद में घरा बना रहे, घर किसको नहीं है उसको घर पूरा बना के दे तो बोल के बोले, मगर वो तो भूल गए। रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट के साथ हुए एनकाउंटर में हलाक AP से ताल्लुक़ रखने वाले एक CRPF कांस्टेबल की लाश हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट लाई गई। कल शब एयरपोर्ट पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने कांस्टेबल S मुरली कृष्णा को तेलंगाना पुलिस और CRPF की तरफ से खराज पेश किया। उन्होंने मुरली कृष्णा के गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर मुरली कृष्णा की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। बाद-ए-अज़ां उनकी लाश बजरिए एम्बुलेंस AP के ज़िले गुंटूर उनके आबाई गांव मुंतकिल कर दी गई। CRPF, DRG, లోకల్ ఫోర్స్, ఛత్తీస్గఢ్ ఫోర్స్ దాదాపు 22 మంది అమరవీరులు కావడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, తెలంగాణ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, CRPF ఆఫీషియల్స్ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఈరోజు గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మురళీ కృష్ణ మన CRPF జవాను ఈ ఒక సంఘటనలు కూడా అమరవీరులు కావడం జరిగింది. ఆయనకు ఆయన ఫ్యామిలీ కూడా ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఆయన కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, తెలంగాణ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, CRPF ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ చాలా విరోచకంగా మన జవాన్లు, CRPF ఆఫీషియల్స్, ఛత్తీస్గఢ్ ఆఫీషియల్స్ పోరాడడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా నేను జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళందరిని కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఈ ఒక ఎక్స్ట్రీమిజం సమస్య పైన ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతోని పోరాడి వాళ్ళ ఆశయాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి पैगंबर इस्लाम की शान में स्वामी नरसिंहानंद की जानिब से की गई गुस्ताखी से आदिलाबाद शहर के मुसलमानों में गुस्सा पाया जा रहा है। मौलाना तजम्मुल हुसैन नईमी जामिया कंजुल ईमान और सदर मस्जिद रज़ा फैज़ुल्ला ख़ान रज़वी, हाफिज़ वक़ार अहमद रज़वी, अब्दुल हमीद रज़वी की क़यादत में एक वफ़द ने आज आदिलाबाद में वाक़ वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर CI रामाकृष्णा से मुलाकात की और मलून स्वामी नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर CI रामाकृष्णा ने मुमकिन कार्रवाई का तयख़ुन दिया। इस सिलसिले में तहरीरी शिकायत वन टाउन SI के हवाले भी की गई। CI साहब से मुलाकात हुई और हालिया दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लाइन नरसिंहानंद ने जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज अदा किए, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज के तौर पे एक केस रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे जमा हुए। जैसा कि दुनिया जानती है कि हम मुसलमान अपने जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, औलाद से ज़्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं और नबी की शान में हल्का सी भी गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं करते। और इस मादर वतन के अंदर जहाँ पे सदियों से हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मिलजुल कर रह रहे हैं और एक गंगा जमनी तहजीब वाला माहौल यहाँ पर है, ये माहौल
इन शरपसंद अनासिर को पसंद नहीं आ रहा है और यहाँ का माहौल वो ख़राब करना चाहते हैं। लिहाजा हम हुकूमत से और इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों की ज़बान को लगाम डाली जाए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धोखा देने के लिए सोनू सूद के नाम का इस्तेमाल करने वाले धोखेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदाकार सोनू सूद ने तेलंगाना पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। लॉकडाउन के दौरान कई अफराद की मदद करते हुए लाखों लोगों का दिल जीतने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड करने वालों को पकड़ने पर तेलंगाना पुलिस बिलखुसूस साइबराबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि पिछले हफ्ते को साइबराबाद पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 23 साला नौजवान को गिरफ्तार किया था, जिसने सोनू सूद कॉरपोरेशन का एडवाइज़र होने का बहाना करते हुए ज़रूरतमंद शख्स के ख़ानदान की मदद के बहाने रजिस्ट्रेशन फ़ीस और दीगर कामों के लिए 60,000 रुपये वसूल किए थे। पुलिस ने एक शिकायत पर उसको गिरफ्तार किया था। सोनू सूद ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि ज़रूरतमंदों को धोखा देने की कोशिश करने वाले अफराद को पकड़ने पर शुक्रिया। धोखेबाजों से उन्होंने ख्वाहिश भी की कि वो अपनी सरगर्मियाँ तर्क कर दें, वरना तमाम ऐसे धोखेबाज जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। नीम बरहना लेडी डांसर्स के साथ नाच गाने और पार्टी का एक वीडियो व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर वायरल होने का नोट लेते हुए चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने वीडियो के मुतालिक तहकीकात की और एक सुमोटो केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 13 फरवरी 2021 का है। उस रात लेक व्यू हिल्स में वाक़े इंपीरियल फार्म हाउस में ये पार्टी मनाई गई। ये फार्म हाउस परवेज़ नामी शख्स का बताया गया है, जो बंडलागुड़ा का रिहायशी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुराना शहर हैदराबाद के याकुतपुरा बड़ा बाज़ार इलाके में एक 18 साला लड़की ने मुबैना तौर पर ख़ुदकशी कर ली। मुतवफ़ी की शनाख्त यास्मीन बेगम के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि 14 साल पहले लड़की की वालिदा के इंतकाल और वालिद के लापता हो जाने के बाद से वो अपने नाना मोहम्मद अफजल के पास रहती थी और पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर मायूस थी। नाना के पूछने पर भी उसने अपने मायूसी का सबब नहीं बताया। ताहम आज मंगल की अव्वलीन सातों में उसने फांसी लेकर ये इंतहाई इक़दाम किया। सुबह फजर की नमाज के लिए जब नाना उठे तो उन्होंने उसे लटका हुआ पाया, जिस पर उन्होंने अपने बेटे जावेद को बुलाया और रेन बाज़ार पुलिस को तलब किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश का पंचनामा करते हुए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ये बच्ची जो है दुरेश्वर में पढ़ती थी, कॉलेज में नर्स का जो है ट्रेनिंग करती थी और यहाँ बाजू में मेडिकल में भी जो है प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद में जो है वो नौकरी छोड़ दी। बोला ना कोई कॉलेज को जाने टाइम नहीं मेरा, बोल के छोड़ दो बोल के यहाँ को घर पे रहती थी। अब उसके बाद में सुबह में उठना, इतना पकाना, खिला देना, है ना, मज़े में वो नोट्स पढ़ लेते, लिख लेते बढ़ती थी रोज़ाना। अब उसके बाद में एक दिन जो है रात में, कल हम बातें कर लेते बैठे, वो हमारी औरत आके पकाए करे तो मिजाज ख़राब था, खा लिए, खा लेके 11 बजे तक बात कर लेते बैठे। मैं उन्हें बातें करते, मैंने कुछ बात है तो बोल बेटा सर तबीयत तो ठीक है सर, मेरे को भी गोलियाँ खा बोली, खा लेने के बाद में सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है बोल के बोली। ठीक है बोल के सो गया मैं। अब सो गया तो मैं सुबह में 4:30 बजे उठा। मैं 4 साढ़े 4 को उठा, उठ के देखा तो क्या है, बच्ची नहीं थी वहाँ। कहाँ गई ना बच्ची बोल के जो है मैं नीचे उतरा। नीचे उतर के नल आ रहा था तो पानी भरा। पानी भरने के बाद में जो है वो उसके बाद में क्या करा, ऊपर जाके देखा, पुकारा यास्मीन यास्मीन बोल के पुकारा, आवाज़ नहीं आई। वो लाइट दिख रही थी ऊपर सीढ़ियों पे, जाके सीढ़ियों पे देखे तो क्या है, लटक रही थी उन्हें, बस इतना ही। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया। गुज़िश्ता दिनों जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए टेलर मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद के कत्ल, जिसकी लाश उसी के मकान में फ्रिज से पाई गई थी, के मामले में पुलिस ने मोहम्मद अली नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुतवफ़ी सिद्दीक़ की बीवी रुबीना के अली के साथ मुबैना नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं। वेस्ट जोन DCP AR श्रीनिवास ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और कहा कि दोनों से पूछताछ करते हुए चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। 31 अर्ली मॉर्निंग एक मर्डर हुआ। इसमें मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद 40 साल का आदमी को एक मोहम्मद अली का नाम के आदमी ने मर्डर किया उसने। इसके बाद इमीडिएटली हमारे ACP और इंस्पेक्टर ये लोग सब सीन को रीच होने के बाद इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ये शाम में अर्ली मॉर्निंग 2 से 5 बजे के बीच में ये मर्डर हुआ
उसके बाद में वो लोग उसी दिन मालूम करने के बाद 5 बजे करीब आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिए। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इमीडिएटली एसीपी हमारे एसएचओ राजशेखर, एसीपी सुदर्शन, इनका पूरा सारा टीम जुबली हिल्स का वहाँ पे रीच होने के बाद पूरे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करने के बाद टीम्स फॉर्म करके ये अक्यूज़्ड को आज उसको अरेस्ट करें, कल अरेस्ट करें, आज उसको रिमांड करें। इसमें मोहम्मद अली का नाम का आदमी, ये जो मर्डर हुआ आदमी सिद्दीकी अहमद, इसके वाइफ रुबीना के साथ 2 साल से इनका एक नाजायज़ रिश्ता था। इसमें 1 साल पहले भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था। उसके बाद में एल्डर्स मिलके उसको वो अक्यूज़ को वार्निंग करे फिर ये सिद्दीकी के वाइफ से दूर रहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आदमी मिलता रहा उसके वाइफ के साथ। वो दोनों मिलके ये साजिश करके इसमें ये अली के नाम के आदमी के हाथ से मर्डर किया गया। फिलहाल हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रोजाना इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्ज हुए 1498 केस। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी हुए कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूछा हुकूमत से सवाल, बढ़ते कोरोना मामलात के बावजूद बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों आयद नहीं की गई पाबंदी। जिला जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल मुस्तखर में ग्राम पंचायत ने किया लॉकडाउन का ऐलान, तो वरंगल खाजीपेट के मज़ाफात में मकामी अफराद ने इख्तियार किया सेल्फ लॉकडाउन। तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ने किया एक और संगे मील उबूर। वज़ीर आला केसीआर ने हल्दीवागू और गजवेल कैनल में छोड़ा गोदावरी का पानी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के कारवान के नालानगर डिवीजन का दौरा। 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर कोपुला ईश्वर, MP बी वेंकटेश ने किया जिला पेद्दापल्ली का दौरा। रामगिरी मंडल में रैतु वेदिका मंथनी बल्दिया में स्वच्छ आटोस का किया इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।